और स्कूल एनर्जी ऑफ इंडियन। क्या करना चाहिए, मुझे ये वाले कैमरा का यूज करना चाहिए, ये वाले कैमरा का यूज करना चाहिए, मुझे लैपटॉप से करना चाहिए या मुझे मोबाइल से करना चाहिए। मैं पहले पानी पी लेती हूँ। नहीं, हाँ, मैंने नाम तो चेंज कर दिया ना, एक में शाइनविद प्रिया, एक में प्रिया आर्या। तो मुझे ये वाला एंगल रखना है कि ये वाला। अरे आज चैंपियन आने वाले हैं भाई, आज चैंपियन आने वाले हैं, आज चैंपियन का इंटरव्यू लेने वाली हूँ मैं, पॉडकास्ट होने वाला है, उनसे पूछने वाली हूँ उनकी पर्सनल लाइफ के सवाल। तो थोड़ा, क्योंकि वो अचीवमेंट लेकर आए, बहुत सारे अचीवमेंट लेके आए हैं, बट उन्हें वो कह रहे हैं कि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, और सच में वो कोई ईगो नहीं, एटीट्यूड नहीं है। लेकिन जब हम जिसे जानते हैं और हम इसे बहुत 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 ऊपर लेवल तक जाते हुए देखते हैं ना, तब लगता है कि यार, आई एम सो हैप्पी कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया। आई एम फर्स्ट पर्सन जो, जब वो दिल्ली सक्सेस डे से वापस लौटे और मैं उनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं रेडी कर रही हूँ कि मुझे मोबाइल से लेना है या मुझे लैपटॉप एंड डेस्कटॉप से लेना चाहिए, मुझे ये वाला कैमरा एंगल रखना चाहिए, ये वाला कैमरा रखना चाहिए, मैं किस में ज्यादा सही लग रहा है। तो मैं अभी सब टेस्ट कर रही हूँ, और थोड़ी आवाज सही कर लेती हूँ, उसके लिए मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर लिया है। कैमरे से कितना फर्क पड़ता है ना। बट अभी मेरे पास फिलहाल ये दो ही कैमरा, या तो मोबाइल का इस्तेमाल कर सकती हो तो ये मोबाइल है मेरा, या मैं डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर सकती हूँ तो ये डेस्कटॉप है मेरा। तो आज हम क्या पूछने वाले हैं सवाल उनसे, हम पूछने वाले हैं उनसे कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कुछ उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। और ये पूछने वाले हैं कि भाई, आप जब यहाँ तक आ गए हैं तो आपका क्या मैसेज है हम सभी लोगों के लिए, और आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं। हम तो देख ही रहे हैं, आप कैसे देखते हैं, आपने अपने अंदर कितने चेंजेस देखे हैं, वो सब पूछने वाली हूँ। पता नहीं जब सर आएंगे, जब चैंपियन हमारे सामने होंगे, तो फिर मैं उनसे सवाल पूछ पाती हूँ कि नहीं पूछ पाती हूँ। तो बस थोड़ी ही देर में वो आने वाले हैं, और फिर हम शुरू करने वाले हैं आज का हमारा पहला ग्रेट 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 पॉडकास्ट विद चैंपियन। जी हाँ, इट्स नॉट लाइक इंटरव्यू जैसा नहीं होगा, या कोई सवाल जवाब नहीं होंगे इसमें, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ही अलग तरीके से होने वाला है, और आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया पर। आज मैं आप सभी को मिलवाने लाई हूँ चैंपियन से। जी हाँ, आज चैंपियन से हम पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल जो रिलेटेड है उनकी पर्सनल लाइफ से। जी हाँ, आज आप जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ सवाल, और प्रोफेशनल लाइफ भी। तो आज ये जो आप हमारे साथ में सेशन देख रहे हैं, ये सेशन, पॉडकास्ट, इंटरव्यू सबका मिक्सअप होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पे सिर्फ आपको फॉरएवर लिविंग की जानकारी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आज शुभम रोहेला सर ने, चैंपियन ने, फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर एक नाम बना लिया है, जो बनाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब कहते हैं ना सफलता मिल जाती है, तो हम कह सकते हैं कि अरे बहुत आसान था, लेकिन सफलता पाने वाला ही जानता है कि उसने उसे पाने के लिए कितने पापड़ बेले। तो आज हम जानने वाले हैं कि इन्होंने ये जो अचीवमेंट लिए हैं फॉरएवर लिविंग के अंदर, सीनियर मैनेजर बनना है और भी बहुत सी ट्रॉफी है सर, उसके बारे में खुद बताएंगे आपको। तो वो जर्नी कैसी रही, लेकिन उसके पहले जानेंगे हम सर से कुछ बातें उनकी पर्सनल लाइफ से। तो सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है मेरे चैनल पे, और मैं बहुत थैंकफुल और खुशी महसूस कर रही हूँ कि सच में वर्ड नहीं है कि आपसे मैंने बोला कि सर मैं आपके साथ में एक पॉडकास्ट करना चाहती हूँ, और आप रेडी हुए, और आपने बोला कि बिल्कुल रेडी है, और यकीन नहीं हो रहा है कि सच में आप मेरे चैनल पर आए हैं और मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। तो आई एम सो हैप्पी सर। तो सबसे पहले सर, आप जो ऑडियंस आपको नहीं जानती, पहली बार देख रही है, उनसे आप बताएं कि आप कहाँ से हैं और फॉर एवर लिविंग में है, तो उसी बारे में बताएं सर थोड़ा सा।
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पहली बात तो आपने अपने चैनल पे मेरे को इनवाइट किया एंड आई लिटरली फील गूज बम्स कि मैं आज आपके चैनल पे आया हूँ और अपना छोटी मोटी स्टोरी मैं आज आपको, आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। सो माय नेम इज शुभम रोहेला। एक छोटे से टाउन से मैं आता हूँ, जो कि मेरठ के पास सरधना है। एक वो छोटा सा टाउन है, उत्तर प्रदेश में आता है ये। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ एंड छोटे छोटे ड्रीम्स से, वही छोटे छोटे ड्रीम्स अभी कंप्लीट करने की ट्राई कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से। ओके सर। तो आपने कहा छोटे से गांव उत्तर प्रदेश मेरठ से आपने बताया, तो सर आपके बचपन के बारे में बताएं। क्या आप मतलब बचपन से वहीं हैं या शिफ्टिंग वगैरह होती रही, या बचपन से आपका बर्थ प्लेस वही रहा है, वहीं से हैं आप? नहीं नहीं, बचपन अभी जैसा मैं हूँ उससे बचपन में बिल्कुल डिफरेंट था। मैं आई वॉज अ वेरी शाई टाइप ऑफ गाय, मतलब बहुत इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ कह सकते हैं आप में था। और स्कूल में मैंने 12th क्लास तक एक गाली नहीं दी थी कभी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी गाली। और अब मेरा बिना गाली के मजा ही नहीं आता। मैं, मेरे को चाहिए हर चीज में गाली अब। ठीक है, मतलब मेरे को जैसे कहते हैं ना स्ट्रेस बस्टर होता है वो। अब पहले मेरे को क्या लगता है, जब मैं 10th में था, 12th में था, फिर छोटा था, तो मेरे को ऐसा लगता था नहीं यार गाली नहीं देनी चाहिए, सीधे बन के रहो, बिल्कुल फोकस रहने चाहिए। मतलब पहले मैं उस टाइप का बंदा था, बट जब मैं कॉलेज मैंने पास आउट किया तब मैं बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन गया और अब बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ। अगर बचपन की बात की जाए तो बहुत सीधा साधारण, मम्मा बॉय, मम्मी ने जैसे बोल दिया वैसे मान लिया, बस वैसा इंसान था। अच्छा, लेकिन सर ये बात तो बिल्कुल ममास बॉय तो आप अभी भी लग रहे थे हम सभी को, क्योंकि आप, हमने देखा है आपके पोस्टर्स देखे, पिक्चर्स देखे, अपनी मम्मी को पापा को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं, आप उन्हें अपने साथ में लेके गए। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो अपने पेरेंट्स को अपने अचीवमेंट में शामिल करें, वो भी ऐसी जगह पे जहां लोग कहते हैं कि नहीं यार हम तो अकेले सक्सेस पाई है। क्योंकि हम सभी समझते हैं हमारी फैमिली इस सक्सेस को उस नजर से नहीं देख पाती, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जब आप काम करते हो तो वो सक्सेस हम जितना समझ सकते हैं ना, पेरेंट्स या फ्रेंड्स लोग नहीं समझ सकते, लेकिन आप उन्हें लेके गए। तो सर उस पिक के बारे में थोड़ा सा बताइए, वो पिक आपके लिए कितने मायने रखती, जब आपकी मम्मी और पापा आपके आसपास थे और आपके हाथ में ट्रॉफीज थी, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी सर आपको? देखिए, मुझे क्या लगता है, घर वालों को बता के ना जाके ज्यादा अच्छा होता है दिखाओ। बताओ मत, दिखाओ। तो मैं कितना ही बता लूँ इनको कि मैं सीनियर मैनेजर हूँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता भी नहीं सीनियर मैनेजर कौन होता है, कौन कहाँ जा रहा है भाई, तो दिल्ली सक्सेस डे क्या होता है उनको नहीं पता। जब तक वो आंखों से नहीं देखेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग, उनको वो एक्चुअल वैल्यू नहीं लगेगी। तो मेरा हमेशा से ड्रीम था कि यार अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूँ तो एक दिन कभी लेके चलूंगा। और इस बार आई थिंक परफेक्ट टाइम था कि मुझे इतनी सारी अचीवमेंट्स मिलने चाह रही थी। मेरे को पता था कि मेरा नाम आने वाला है ऊपर, इतने 30,000 लोगों के सामने मेरा नाम आने वाला है। तो मैंने कहा जब तक मैं बोल चाहे कितना भी लूँ, लेकिन जब तक इनको दिखाऊंगा नहीं, इनको उस टाइप का गूज बम्स नहीं आएंगे। भले ही अभी ये मेरे को बताएं या ना बताएं, बट कहीं ना कहीं अंदर इंटरनल फीलिंग तो होगी ना कहीं ना कहीं कि यार बच्चा कुछ कर रहा है। तो हमेशा से मैं ये ड्रीम था कि इनको लेके जाऊं, और बल्कि ये इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं थे जाने में। मैं जबरदस्ती इनको ले गया। मैंने कहा चलो एक बार देखो, तो एक दूसरी दुनिया भी चल रही है ना, इस घर से बाहर, इस टाउन से बाहर, एक इस शहर से बाहर एक दूसरी दुनिया भी चल रही है, जो कि जिसको हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई काफी इंपॉर्टेंट पिक थी मेरे लिए। हमेशा से सोच रहा था कि ना, मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट ही कर रहा था पिछले 6-7 महीने से मैं कि यार मेरे को ऐसी पिक चाहिए, ऐसी पिक चाहिए, हाथ में ट्रॉफीज हो, एक ने सीनियर मैनेजर का पहन रखो, एक ने मैनेजर का पहन रखो, बीच में मैं खड़ा हूँ विदाउट पेन, और अपनी टीएलएफ क्रिएटर्स का ब्रांड पहन के वहाँ पे खड़ा हूँ। तो आई थिंक सबके कुछ कुछ छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं। वो जब आप छोटे छोटे ड्रीम्स अपने कंप्लीट करते चले जाते हो तो आप एक अलग ही एनर्जी के साथ लोगों के सामने आते हो। सो मेरे लिए बहुत स्पेशल पिक थी। एंड आई नो उस चीज़ को अटेंड करने के बाद इनको भी कहीं ना कहीं लगेगा ही कि नहीं यार, समथिंग गुड इज हैपनिंग इन रोहिलास कम्युनिटी। यस सर, वेरी वेल। बिल्कुल लगेगा, हर पेरेंट्स को प्राउड फील होता है जब उनके बच्चे ऐसा कुछ काम करते हैं कि इतने सारे लोगों के सामने उनको अनाउंस किया जाए उनके नाम के साथ विद सरनेम और ट्रॉफी दी जाए। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मोमेंट है ये हर किसी की लाइफ के लिए, और आपकी लाइफ में जिस तरह से आपने बताया तो हम समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। बट सर आपने बताया सीनियर मैनेजर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर से। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मेरिट में बचपन से रहे हैं, मतलब बचपन आपका पूरा बचपन से लेके अब तक मेरिट में रहे? ओके, ठीक है। तो सर बचपन में जो हॉबीज थी वो क्या कुछ बदल गई हैं, या आज भी बचपन की कोई हॉबी है जो आपके साथ? जैसे होता है ना, किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को किसी और चीज का शौक होता है, आपका ऐसा कौन सा बचपन का शौक है जो आज तक यहाँ तक आने के बाद भी आपके साथ में है, या आपको लगता है वो शौक बचपन के थे तो बचपन में ही छूट गए? नहीं नहीं, देखिए मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं कुछ ऐसे काम करूँ कि जो भी अपने बचपन के शौक को साथ लेके चलूँ। अब यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कॉलेज गया, ठीक है, जब मैं जॉब के इस फेयर में आया ना, मैंने 4 साल जॉब करी है, उस जॉब के इस फेयर में मेरे को 4 साल में आटे दाल का भाव पता चल गया था कि देखो, बीइंग अ बॉय मुझे
बर्ड वॉचिंग बहुत पसंद है। मैं हमेशा से, मैं ये जो अभी काम कर रहा हूँ ना, ये काम कभी करना ही नहीं चाहता था। मैं तो वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि मुझे स्ट्रे एनिमल से इतना प्यार था कि मैं इनके इंजेक्शन ला के ठीक कर दिया करूंगा इनको। मतलब वो है ना, छोटे बच्चे के दिमाग में काफी सारी चीजें होती हैं कि मुझे ना ये वाला डॉक्टर बनना है। छोटा सा पप्पी कहीं दिख गया तो अगर उसके हाथ में पैर में कहीं फ्रैक्चर है तो मैं उसको बैंडेज लगा दूंगा, इंजेक्शन लगा दूंगा। तो मुझे डॉक्टर बनना था। बट उस टाइम पे किसी ने इतना गाइड नहीं किया, ना पता था क्या क्या होता है कैसे होता है, तो इंजीनियरिंग के फेज में आ गए। बट बर्ड वॉचिंग हो गई, प्लांटेशन हो गया, गार्डनिंग मेरे को बहुत पसंद है। एंड स्ट्रे एनिमल्स के साथ उनकी हेल्प वगैरह करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यही मेरे हॉबीज़ हैं। और मुझे नहीं लगता अभी जिस प्लेटफॉर्म पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं काम अभी कर रहा हूँ, तो इसमें कभी मुझे ऐसी शॉर्टेज हो गई कि मैं अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। आई डू हैव अबंडेंस ऑफ टाइम। मैं सुबह 6 बजे उठ के 2 घंटे गार्डनिंग कर सकता हूँ, है ना, काइट फ्लाइंग कर सकता हूँ, बर्ड वॉचिंग कर सकता हूँ, स्ट्रे एनिमल्स के साथ कर सकता हूँ। मतलब जो वट एवर आई वॉन्ट टू डू, मैं अभी आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि आई डू हैव दैट फिनेंशियल फ्रीडम तो है ही है, इसके साथ साथ टाइम फ्रीडम भी मेरे पास है कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कभी भी वो जॉब के स्फेयर में रह के उस ट्रैफिक जैम में नहीं फंसना चाहता था। पहले लाइफ क्या थी कि सुबह 8 बजे निकल रहे हैं, 10 बजे पहुंच रहे हैं, 2 घंटे जाम में फंस रहे हैं, वो 2 घंटे नॉन प्रोडक्टिव। मेरा दिमाग शिफ्ट हुआ ऐसे कि मुझे हर एक सेकंड को अपने प्रोडक्टिव बनाना है। जाम में नहीं फंसना, जाम में नहीं फंसना। मैं ट्रेन से ट्रेवल नहीं करना चाहता हूँ, मैं फ्लाइट से ट्रेवल करना चाहता हूँ। भाई तुम 10,000 रुपये मेरे से एक्स्ट्रा लो, बट मेरा टाइम बचाओ। क्योंकि एक काम को करने के लिए ट्रेन 24 घंटे ले रही है, फ्लाइट 1 घंटे में बचा रही है आपको, वो 4 से 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले रही है। तो काम ऐसा करो ना, वो 4 से 5 हज़ार रुपये आप अगले 1-2 दिन के अंदर ही मतलब रिकवर कर लो। तो मेरा दिमाग अभी ऐसे चलता है। तो बचपन के सारे जितने भी शौक कभी कोई खत्म नहीं हुए हैं। मतलब मैं अभी भी उनको एंजॉय करता हूँ, बट ये मैं पर्सनली अलोन में एंजॉय करूँ या फिर खुद में एंजॉय करूँ, बट मैं एंजॉय जरूर करता हूँ। तो थैंक्स टू दिस प्लेटफॉर्म, कि इस प्लेटफॉर्म ने मेरे को वो टाइम फ्रीडम दिया कि मैं अभी भी अपने बचपन की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहा हूँ। ओके ओके, तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप अचीवमेंट भी पा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं। आप टीम को भी बहुत सपोर्ट करते हो, साथ में अपने बचपन के शौक भी आपने मारे नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बचपन के शौक बचपन में ही छूट गए। बट अच्छा लगा सुन के कि आप उन पर्सन में से नहीं है। यू आर द लकी पर्सन जिन्होंने अपने शौक को पीछे नहीं छोड़ा है। ठीक है सर। सर आगे मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि आपको बहुत शौक है बर्ड वॉचिंग का, और आपने बोला कि फ्लाइट से जाना पसंद करते हैं, और आपकी हमने वही पिक्चर्स भी देखे हैं आपकी। हमने चैनल जो आपका शुभम रोहिला नाम से जो चैनल है, उस पे भी हमने सारी जर्नी आपकी देखी है कई बार। तो आपको कहीं ना अलग अलग जगह जाते हुए देखा है। तो आपको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है सर? टू बी वेरी, मुझे ट्रैवलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। मैं जाता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन बट ट्रैवलिंग मुझे इतना भी कोई खास नहीं है कि मुझे सारे दिन ट्रैवल करता रहूँ, ये करता रहूँ मैं। मतलब ठीक है, मतलब मैं अपने में अपनी दुनिया बना लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे एक रूम में बिठा दो ना, मैं तब भी अपने अपने आप को ऐसे विजुलाइज करा के जहां मेरे को पहुंचना है वहां पहुंच जाता हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, जैसे लोग मरे जाते हैं ना कि मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मतलब ठीक है, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो भी ठीक है। ओके, यानी कि आपको ट्रैवलिंग नहीं पसंद है, तब भी आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं फॉरएवर के जरिए, और अपनी लाइफ में और भी आपको शौक है। तो ठीक है, आपको देखिए, दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती है, एक तो होती है ट्रैवलिंग, एक होती है एक्सप्लोरिंग। मुझे एक्सप्लोरिंग पसंद है। ओके। अभी मुझे तक नई चीजें देखना पसंद है, उनको कैसे चीजें चल रही है ये चीज पसंद है, लेकिन कहीं ट्रेवल करना है, बस वो कहते हैं ना, ट्रेन में जाना पसंद है जी, फ्लाइटों में जाना पसंद है, वो ट्रेवल टाइम मेरे को जीरो पसंद है, इंटरेस्ट ही जीरो है बिल्कुल। हाँ, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है चीजों को। अच्छा, तो आपने जो एक्सप्लोर किया, तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा रहा? अभी तक आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है, और फिर आप बाद में मुझे ये बताएं कि फ्यूचर डेस्टिनेशन आपका क्या है, कि उस जगह तो मुझे जाना ही जाना है। अ, अभी रिसेंटली मैं और मेरे कुछ सिबलिंग्स अभी हम पुणे गए थे। हमने वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं उनको, ज्योतिर्लिंग हमने कंप्लीट किए 3। तो वहाँ का जो मानसून में हम गए पुणे, मुझे इतना पसंद आया यार, मतलब व्हाट अ ब्यूटी। मतलब उससे बेहतरीन जगह मैं अभी तक नहीं गया था कभी। हमने एक टैक्सी बुक कर रखी थी वहाँ पे, 3 दिन हम रोड्स पे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल रोड पे, पुणे की सड़कों पे हम घूम रहे हैं। प्योर, इधर से बारिश हो रही है, कहीं से फॉग आ गया, एकदम पहाड़ आ गए, एकदम खाई आ गई। अमेजिंग ब्यूटीफुल चीज अभी जो रिसेंटली हमने हमने किया, तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट मेरा था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे कभी ऐसे कोई ड्रीम नहीं रहे हैं कि यार मुझे वहां पे जाना है। मैं नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि टाइम के साथ मैं कहीं ना कहीं पहुंच ही जाऊंगा, मुझे इतना पता है। बट कहीं पहुंचने के लिए जो प्रोसेस करना पड़ता है, मैं उस प्रोसेस पे ज्यादा अपना फोकस करता हूँ कि यार, पहले लोग क्या करते हैं, मुझे सिंगापुर जाना है, अब उस हिसाब से काम ही नहीं कर रहे। मैं सोचता हूँ मैं कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन कहीं भी जाने के लिए जो काम करना पड़ेगा ना, पहले उस पर फोकस करते हैं। तो मैं उस पर फोकस ज्यादा करता हूँ, तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, हमें पता है। तो ऐसी कोई सच डेस्टिनेशन नहीं है कि यार मेरे को वहां जाना है, ऐसा ठीक नहीं है, सब नॉर्मल है।
ठीक है, तो आपको एक्सप्लोर करना पसंद है, आपको ट्रैवलिंग में टाइम इन्वेस्ट करना पसंद नहीं है। और सर अब तक आपसे बात करके बहुत इंस्पायर हुई हूँ और एडमायर कर रही हूँ आपको, और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि यू हैव अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी। बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है आपकी। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब चार्मिंग पर्सनालिटी लिए होते हैं और आप शुभम रोहेला, आप ब्रांड बन चुके हैं, नाम बन चुका है आपका, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपका फैन आपके बहुत पीछे पड़ गया हो, वेदर इट इज बॉय और गर्ल उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया हो कि आपको लगा यार ठीक है एडमायर करते हो लेकिन इतना क्या मेरे पर्सनल स्पेस में आपको दखल देना है। तो ऐसा कोई, आप नाम ना लेना चाहे तो ना ले, लेकिन उस टाइम में आपने कैसे हैंडल किया? आपको कुछ इंसिडेंट फनी लगा या आपको इरिटेशन हुआ? उस टाइम कैसी फीलिंग थी आपकी? नहीं देखिए, फॉरएवर में आने से पहले तो नॉर्मल लाइफ चल रही थी, बट फॉरएवर में आने के बाद तो एक डिफरेंट ही लाइफ हो गई है अभी। और जब भी कभी सक्सेस डे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कह सकते हैं फैंस मिल जाते हैं, फिर जो लोग हमें एडमायर करते हैं वो मिल ही जाते हैं। तो ठीक है, वो सेल्फीज लेते हैं, ठीक है, वो बात करते हैं, ठीक है, बट वो पर्सनल नंबर मांगते हैं, फिर पर्सनली कॉल करते हैं कभी कभी। तो मतलब बीच बीच में कभी यार कितनी बार तो ऐसा हो गया, रात के 2-2 3-3 बजे आप फोन कर रहे हो यार, ये क्या बात होगी? आपको, आपके पास अगर मेरा पर्सनल नंबर पहुंच गया तो आप, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ना आप सुबह शाम कॉल ही करते रहोगे कि आपकी आवाज़ सुननी है जी, ये करना है। तो उन चीज़ों से मुझे बड़ा इरिटेशन फील होता है कि यार, क्योंकि मैं अपने पर्सनल स्पेस, मेरे को बहुत प्यारा है। आप रात को 9 बजे के बाद अगर आप कॉल करोगे, मैं रिसीव ही नहीं करूंगा, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, मैं नहीं करूंगा रिसीव, मुझे पता है। तो सबका एक पर्सनल स्पेस होता है, और ये चीज़ इतनी अच्छी होती है ना, उतनी बेकार भी है चीज़ें। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेम एम फेम में ना, मतलब आदमी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है जब पता नहीं कौन कौन कॉल करे जा रहा है। कोई, हर हर कोई वही कह रहा है, हाँ अच्छी है, ठीक है यार, एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 10 बार सुन लिया, 50 बार सुन लिया, अब 51 बार भी वही बात सुनेंगे तो बंदा कहीं ना कहीं इरिटेट होगा ही ना। तो तब मुझे समझ में आता है, वो जो सेलिब्रिटीज वाली लाइफ होती है, तो उनको कैसा बुरा फील होता होगा। उनको तो दुनिया पीछे पड़ रही है ना, एक बार फोटो खिंचा लो, विराट कोहली के पीछे पड़ रही है लोग, भी एक फोटो खिंचा लो, वो भी इरिटेट हो चुका है बंदा। यार ठीक है, बस आपने 1-2 बार कर लिया, ठीक है, बट बार बार ये चीजें परेशान करती हैं ये चीजें। तो यस, काफी सारे ऐसे फैन मोमेंट्स हुए हैं जिनसे मैं इरिटेट हुआ हूँ, और मैं सीधा ही ऐसा दो चीज करता हूँ, तो ब्लॉक या फिर इग्नोर। तो मैं, आप यकीन मानना, मेरी व्हाट्सएप लिस्ट में अप्रोक्स 200+ लोगों को मैंने ब्लॉक कर रखा होगा, ओह माय गॉड! कर रखा होगा आराम से। तो ऐसा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार आप मेरे पर्सनल स्पेस में आइए। आपको मेरे बारे में देखना है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आप वहां जाके मेरे बारे में चेकआउट कर सकते हैं, बट आप मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है सिर्फ आवाज सुनने के लिए फोन करना, मतलब ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। और मैं आपके सामने एडमिट करना चाहती हूँ, जब मैंने आपको पहली बार देखा था चैनल पे, तो मुझे आपका ऑनेस्टी के साथ में जो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट के बारे में जो बता रखा था आपने, वो ऑनेस्टी पसंद आई थी और मैं भी आपसे बहुत इंस्पायर हुई थी और मैं भी आपको बहुत ज्यादा लाइक करने लगी थी। पर मुझे पता था यार ऐसे किसी की लाइफ में आप एंटर करोगे तो पॉसिबल नहीं है। मैं उससे इंस्पिरेशन से सच में अपनी लाइफ में भी कुछ चेंज लाना चाहती थी। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको सर की पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आना है ना, तो आप सर के बिजनेस पार्टनर बन के उनके साथ में आ सकते हैं, क्योंकि सर ना कहीं आपसे बात करे ना करे, बट टीएलएफ के जो सेशंस होते हैं वहां पे हम सर को रेगुलर देखते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सर को देखना है और आप सर से बात करना चाहते हैं और लाइव उनसे रोज मिलना चाहते हैं और उनके साथ इस तरह स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, तो सर मैं सही कह रही हूँ ना, आपकी टीम में आके तो वो व्यक्ति आपसे बात कर ही सकता है, क्योंकि मैंने देखा है आप अपने बिजनेस पार्टनर के लिए बियॉन्ड द लिमिट काम करते हैं, बियॉन्ड द लिमिट सपोर्ट करते हैं, जो हर कहीं नहीं देखने को मिलता है। तो आप बताइए कि आपके बिजनेस पार्टनर के लिए आप ऐसी फीलिंग क्यों रखते हैं जो मैंने कहीं और नहीं देखा है? आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं एक एक्स्ट्रा लेवल करूं अपने बिजनेस पार्टनर के लिए, चाहे वो डाउन के डाउन में क्यों ना हो, लेकिन आप करते हैं। अगर वो एफर्ट्स लगाता है तो आप उससे दुगना एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार है उसको ऊपर लाने के लिए। ये फीलिंग कहाँ से आई आपके अंदर? यार देखिए, कोई भी चीज करने के लिए ना, मुझे, अगर मैं किसी के लिए हेल्प कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी एक टाइम पे मैं बिल्कुल अकेला था, है ना। और जब इंसान अकेला होता है ना, वो एक कोई सोर्स फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहा होता है, कोई मिल जाए यार, बस कोई मिल जाए, कोई मेरे को इतना बोल देना, यार तू बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, कोई इतना बोल देना, आदमी दुनिया में आग लगा सकता है, मैं बता रहा हूँ, अगर उसको वो इतना मोटिवेट या इंस्पायर हो जाता है। सो जब व्हेन आई वाज इन स्ट्रगलिंग इन जॉब एंड आई वाज सर्चिंग फॉर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया, बहुत सारे लोगों को चीज़ें, मतलब बहुत स्ट्रगल किया, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए। 3 से 4 बिजनेस मेरे फेल भी हुए, बट आई डोंट हैव एनी बडी कि यार अप्रिशिएट कर दे, यार शुभम तू 4 साल से लगा हुआ है यार, तूने इतना पैसा खर्च कर दिया, तूने इतने सारे बिजनेस भी तेरे डूब गए, बट नो सिंगल पर्सन, किसी ने ये नहीं बोला कि शुभम यू आर गुड यार। मतलब सपोर्ट करने का तो भूल ही जाओ, किसी ने ये भी बोला कि यार आई अप्रिशिएट। तो मुझे क्या लगता है कि एक, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको सिर्फ एक हुक चाहिए, अरे भाई तू बढ़िया कर रहा है यार, तो आई वांट टू बी दैट। मतलब मेरे साथ, मेरे ऊपर नहीं था कोई ऐसा, तो मैं दुनिया के लिए बनना चाहता हूँ कि अगर आप सच में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आई विल डेफिनेटली इंस्पायर यू, आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट यू। और
ऐसा कहते हैं जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से अप्रिशिएशन आपको भी मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो आई लव टू हेल्प पीपल जो कि एक लाइक माइंडेड पीपल होते हैं जो लाइफ में सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं। आई लिटरली वांट टू हेल्प देम। वट एवर मेरे को मॉनिटरी हेल्प दें या ना दें मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे किसी एक शब्द से अगर किसी की लाइफ चेंज हो रही है तो उससे बेहतरीन हैप्पीनेस मेरी लाइफ में अभी कोई नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ उस टाइप की फीलिंग कि आप किसी को इंस्पायर कर रहे हो और वो एक्शन ले रहा है उसको रिजल्ट मिल रहा है, उससे बेहतरीन कोई चीज हो नहीं सकती। सो क्योंकि एक टाइम पे मेरे स्पेस वो वैकेंट था, आई नो द वैल्यू ऑफ दैट वैकेंट स्पेस। दैट्स वाई मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ आगे आगे। क्या बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी सोच अगर हम सभी रखें इस फील्ड में तो फिर तो हर किसी का सक्सेसफुल होना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सर मैंने आपके चैनल्स देखे हैं, एक तो शुभम रोहिला चैनल है, एक द हेल्पिंग हैंड है, जो बिल्कुल आपकी जो नेचर है उसको शो करता है। फिर आपका एक इंस्टाग्राम भी मैंने देखा है, इंस्टाग्राम पे आप हमेशा मैंने पुराने जो आपके रील्स है वो देखे हैं, जिसमें आप ओए मेरे चैंपियन करके ना कुछ बातें बोल जाते थे। और वो बातें जब हमने किसी और व्यक्ति को भेजी है तो उनको बहुत इंस्पायर करी, हमने भी जब कभी सुनी है तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला है उससे। तो उस वक्त क्या था, क्या आप खुद उस वक्त उस फेज में थे कि आपको लग रहा था कोई मुझे करे लेकिन आप किसी और को हेल्प करना चाह रहे थे? क्योंकि वो बातें ऐसी है जो ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हैं कि तुम कर सकते हो, उन बातों में वो फील है, उस रील्स में वो फील अलग ही है, वो कोई बनाई हुई एआई जनरेटेड नहीं है, वो फील एक ह्यूमन फील है उसके अंदर कि लगता है उसको सुनने वाले के बाद में कि यस यू आर अ चैंपियन। तो जब आप बोलते हैं ना ओए मेरे चैंपियन तो वो फील आती है। उस वक्त सर आप क्या फील करके वो रील्स बनाते थे? सेम चीज अलोन, मेरे को कोई नहीं कर रहा तो मैं दुनिया को करने के लिए ऐसा सोचता था कि एक ना रिफ्लेक्शन आ जाए। मैं किसी को बोल रहा हूँ तो वही मैं खुद को देख के शायद क्या पता मैं भी इंस्पायर हो जाऊं। तो वो मैं वीडियोस अपने पहले स्टार्टिंग में तो मैंने टू वीडियोस बनाऊं अपने लिए बनाई थी। अरे बनाता हूँ खुद को देख देख के खुद इंस्पायर होता रहूंगा। बट वो जब रोल आउट हुई लोगों के तक लोगों को इतना पसंद आया तो मैंने कहा चाहे खुद के लिए क्यों कर रहे हैं, सबके लिए करते हैं फिर। सो अप्रोक्स आई हैव शूटेड 500 प्लस वीडियोस ऑफ माय मेरे चैंपियन एट दैट टाइम। मैं लोगों को इंस्पायर करना चाह रहा था क्योंकि मुझे पता था उस टाइम पे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि ऐसे इस तरह से लोगों को इंस्पायर कर रहा हो। अब तो बहुत आ गए हैं पर उस टाइम पे नहीं था। सो उस टाइम पे आई जस्ट वांट कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले क्योंकि उस टाइम कोविड जस्ट खत्म हुआ था। एवरीबडी इज लाइक लोगों के बिजनेस सेट हो रहे थे, लोगों के जॉब छूट रही थी। सो एट दैट टाइम आई जस्ट वांट टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल की चलो यार आगे बढ़ो ना, यू आर अ चैंपियन। सो क्योंकि मैं खुद को अपने आप को चैंपियन समझ रहा था दैट्स वाई मैं लोगों को भी चैंपियन समझ रहा था। और वो कहते हैं ना टू एंड फ्रो, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग जाता है, किसी को दोगे तो डबल डबल मिलेगा। सो उसी के हिसाब से मैंने किया है वो सारी चीजें। एंड जो भी अभी आप सब आपके सामने जो भी चीजें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम उसे देखते रहते हैं और अपने बिज़नेस पार्टनर्स में शेयर भी करते रहते हैं और खुद भी इंस्पायर होते रहते हैं उन चीज़ों से। और हम चाहते हैं कि उस तरह की रील्स आप वापस से कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके आएँ। मुझे बहुत पसंद आती है पर्सनली वो रील्स। अब सर आगे मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, थोड़ा चलते हैं आपके प्रोफेशनल करियर की तरफ कि जब आपने एफएलपी की जर्नी को शुरू किया, तब क्या आपको पहली बार फॉरएवर लिविंग कंपनी को देख के लगा था कि आज शुभम रोहेला जो है दी शुभम रोहेला चैंपियन ये होना है मुझे? क्या आपने उसी वक्त सोच लिया था या आपने सोचा था कि जैसे बाकी लोग करते हैं ना साइड बिजनेस है चलो ट्राई कर लेते हैं, 2सीसी कर लेते हैं, पार्ट टाइम कर लेते हैं? आपकी वो सोच थी या आप शुरुआत से ही विजन लेके चले थे कि नहीं अगर ये पोटेंशियल है इस बिजनेस में तो मुझे ये सब चाहिए इससे? नहीं, टू बी वेरी एट दैट टाइम मैं तो फेलियर था ना, मेरे तो 3 से 4 बिजनेस ऑलरेडी फ्लॉप हो चुके थे। सो फॉरएवर को जस्ट किसी ने एक बात बोल दी थी यहाँ पे ना सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाई जाएगी, बस मैं इसलिए फॉरएवर में आया था। मुझे नहीं पता था फॉरएवर क्या है, एलोवेरा क्या है, क्या होता है इसमें, ये सब चीजें मिलती है कि नहीं। वो कहते हैं ना डूबते हुए एक तिनका सहारा। तो फॉरएवर इज जस्ट लाइक यार जॉब तो चली रही है बट मेरे बिजनेस बार बार फेल होते जा रहे हैं। उसका एकलौता रीजन ये है कि आई डोंट नो हाउ टू मार्केट योर सेल्फ, आई डोंट नो हाउ टू सेल, हाउ टू जनरेट अ लॉट ऑफ लीड्स, लोगों के सामने कैसे आया जाए, अपना ब्रांड कैसे बिल्डअप किया जाए, पता ही नहीं था, जीरो था। बस किसी ने ये बता दिया था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको ये दे सकते हैं कि यहाँ पे आपको बेचना आ जाएगा। सो भाई मैं चाहता था कि मेरे को बेचना है, कोई अगर आज मेरे पास ये प्रोडक्ट है तो मैं इसको कैसे बेचूं, कैसे अनयूजुअल तरीके से लोगों के सामने रखूं, मैं ये चीज देखने आया था। सो धीरे धीरे डीप डाउन हम फॉरएवर में जाते चले गए और समझ में आ गया अच्छा ऐसा भी होता है। तो फिर यहाँ के इंसेंटिव्स के बारे में पता चला, यार ये होता है तो ये होता है तो ये। तो कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, कभी सोचा ही नहीं कि हाँ, सोचा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5, ऐसे करते करते मैं ऊपर गया हूँ। मेरी कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं रही है यहाँ पे बिल्कुल भी कि मैं आज कुछ और था कल एकदम से सोरिंग मैनेजर सीनियर मैनेजर बन गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हर एक दिन अपनी वो इस बिल्डिंग की ईंट रखी है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हो पाई हैं। तो और ये बिजनेस ही ऐसे, अभी मुझे लगता है कि हाँ यार ये बिजनेस अब सॉलिड बिजनेस बन गया क्योंकि एक एक ईंट मजबूती से खुद रखी है ना, खुद से रखी है एक दिन इन्वेस्ट कर करके। सो अभी लगता है फाउंडेशन स्ट्रांग है। बट यहीं अगर कुछ लोग होते हैं कि एकदम से ऊपर जाने की सोचते हैं कि फाउंडेशन स्ट्रांग वीक होगी तो आज नहीं तो कल वो गिर जाएगी बिल्डिंग।
तो मुझे खुद पता है 2020 से अब तक मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, टाइम किया है अपने ऊपर, कितनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है, सो दैट आज मैं इतना स्किलफुल बन के बैठा हूँ कि मतलब बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के सीईओज भी मेरे से बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है दिस गाय हैव समवन समथिंग टू शेयर। तो ये सारी चीजें हैं कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे सोअरिंग सीनियर बनना है। मुझे पता है वो तो बाय प्रोडक्ट है, एक्चुअल जो मेन प्रोडक्ट है कि टू बिकम स्किलफुल और टू मार्केट योरसेल्फ। अगर आपको मार्केटिंग करनी आ गई तो आप ये जंग आराम से जीत जाओगे। तो मैं ये सोच के चला था हमेशा, स्टेप बाय स्टेप चलाऊं, बिल्कुल है ना। मुझे भागना पसंद है, नो डाउट, बट भागना इन राइट ट्रैक पसंद है मुझे। ऐਵੇਂ नहीं कि कहीं भी भाग रहे हो, आप भाग रहे हो तो एक प्रॉपर लाइनअप के साथ, एक प्रॉपर रोड मैप के साथ अगर भागोगे तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। ओके सर। तो अभी तक आपने बताया कि आपके चैलेंजेस आए आपको इस जर्नी में, आपने सोचा नहीं था लेकिन आप यहाँ तक आए, चैलेंजेस भी आए, आपने उसको फेस भी किया। पर इन चैलेंजेस के साथ में नो डाउट आपने कहा कि आपने मार्केटिंग सीखी, सेल्स सीखी, क्योंकि जो उस वक्त नहीं आती थी आपने सीखी। आपकी बिगेस्ट लर्निंग क्या रही अब तक के सफर में? शुभम रोहिला की बिगेस्ट लर्निंग क्या है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से? मार्केटिंग को अगर हम एक साइड में रख दें, मार्केटिंग और सेल को रख दें, उसके अलावा आपने ऐसा क्या सीखा है जो आपको लगता है ये चीज मैं सिर्फ यही सीख सकता था और कहीं नहीं? नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके। और सर आपकी लीडरशिप टिप क्या होगी जो आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि भाई आप भी इस बिजनेस में आ सकते हैं? और क्योंकि उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस में आना चाहते हैं। दूसरा, आप क्योंकि बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे अभी आप हैं, आपकी टीम में मैनेजर्स भी हैं, सुपरवाइजर्स भी हैं, आपकी टीम टीएलएफ क्रिएटर बहुत बड़ी हो चुकी है, 1000+ पीपल्स उसमें हो चुके हैं, इवन ग्रुप में भी अब नहीं आते, तो कम्युनिटी का सहारा हमें लेना पड़ रहा है, कम्युनिटी के अंदर लोग आ रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो आपको लगता है कि नहीं, मेरे ऐसे कुछ प्रिंसिपल है जो मैं कभी ब्रेक नहीं करूंगा, या आपको लगता है नहीं कोई प्रिंसिपल नहीं है, सक्सेस पाना है तो चाहे कैसे भी सक्सेस पा सकते हैं? तो पहला तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को कि आप फॉरवर्ड लिविंग में आए, और दूसरा एज ए लीडर आपके क्या प्रिंसिपल है? बिल्कुल, देखिए अभी मैं चाहता हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अभी सबको करनी चाहिए, क्योंकि अभी ना काम करने का तरीका बदल गया है। पहले जैसे फॉरएवर होती थी, अगर आज भी आप मेरे से कराओगे मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी सारी चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। आप एआई के ज़माने में रह रहे हो, इंस्टाग्राम के ज़माने में रह रहे हो, यूट्यूब के ज़माने में रह रहे हो। आप तो सोचो ना, घर से बाहर नहीं निकलना, आपको घर बैठे आप लाखों कमा सकते हैं। घर बैठे एक रूम में बैठ के आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा मोबाइल भी नहीं हो तब भी दिक्कत नहीं है, बस एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। 2000 शायद 15 से पहले अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करने को बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। या फिर वो जो ऑफलाइन मीटअप्स कर रही होती हैं और जबरदस्ती ये कॉलिंग्स और जबरदस्ती आप लोगों को करना होता है, तो वो तरीका तो मैं आज भी आपको सीधा सीधा मना ही करूंगा, क्योंकि बीइंग अ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं आपको बोलूंगा वैसा तरीका करना है बिल्कुल मत करना। बट आजकल के ज़माने में कितनी सारी चीज़ें ईज़ी हो गई हैं। अभी देखिए हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, पता नहीं किसके चैनल्स पे कब कौन कहाँ देख रहा होगा, आज डेट कुछ और है, पता नहीं कोई 6 महीने बाद देख रहा होगा, कोई 1 महीने बाद देख रहा होगा। एक बार काम किया हो गया काम। तो थिंग्स आर गेटिंग ईजी डे बाय डे चीज़ें बहुत ईजी होती जा रही हैं। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर अभी भी फॉरएवर नहीं ज्वाइन करें तो फिर आपको नहीं, मुझे ये लगता है कि आप अपना अच्छा नेटवर्क बना पाओगे, क्योंकि जिस नेटवर्क को आप अपना नेटवर्क बनाना चाह रहे हो ना, शायद और कोई पहले आपसे ज्वाइन करके उस नेटवर्क को वो अपना नेटवर्क बना लेगा। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, सभी को करनी चाहिए, चाहे आप जॉब पर्सन हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो। मतलब खाली बैठे हो ना तो कर लो, चुपचाप बैठकर सीखते रहोगे कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ सीखते रहोगे तो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट भी करोगे, इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आना ही आना है। ठीक है, सो पूरी पूरी चीज ये है। और दूसरा जो बेसिक प्रिंसिपल है, मैं बेसिक पे बड़ा लेके चलता हूँ किसी भी चीज को, डिसिप्लिन। देखिए पूरी लाइफ डिसिप्लिन पे ही है। आप 6 महीने काम बढ़िया करते हो, 6 महीने गायब हो जाते हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप 2 दिन बहुत अच्छा काम करते हो, 4 दिन गैप रहते हो, नहीं, रोज 1% काम करो बस। रोज 1% अपने आप को ग्रोथ करो, काम रोज करना है। मैंने एक बहुत अच्छी कोट सुनी थी कि अगर आप किसी हैबिट में एक दिन मिस कर रहे हो तो वो एक गलती है, बट वही हैबिट में अगर आपने 2 दिन मिस कर दिए तो दूसरी हैबिट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया वहां पे। समझना ही बहुत डीप बात है। यस आपकी सर। कोई हैबिट है, आपने एक दिन ब्रेक किया, वो गलती हो सकती है, बट आपने दूसरे दिन भी ब्रेक कर दिया तो वो दूसरी हैबिट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। तो ये बात मेरे को लगती है बहुत। तो मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि चलो एक बार गलती से मिस हो गया, 2 दिन मिस हो गया, तीसरा दिन मिस हो ही नहीं सकता। मैं आऊंगा ही आऊंगा वहां पे, मुझे वो हीट चाहिए चाहिए, मुझे वो वाइब्स चाहिए चाहिए अपनी चीजों के लिए। तो मैं तो सबसे बड़ा जो देना चाहूंगा आप सब लोगों को एडवाइस, कि डिसिप्लिन्ड जो पर्सन होते हैं ना, वो लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ते हैं। ठीक है, क्या लाइफ में बात बहुत कुछ उखाड़ते हैं। और एक चीज मैंने और लाइन सुनी थी कि पढ़े लिखे लोग नहीं, ज्यादा समझदार लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, सरफिरे लोग हिस्ट्री बनाते हैं।
तो बिल्कुल। सरफिरे बन जाओ, हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे, और जो ये आपको आपके घर के आसपास लोग देख रहे हैं ना, आपकी हिस्ट्री पढ़ेंगे फिर। क्या बात है दैट्स फॉर सर, श्योर। क्या बात है बिल्कुल सही। सर, और ये चीज क्या मैंने सर को करते हुए भी देखी है, जो सर ने कहा डिसिप्लिन। तो मैं सर की टीम में 1 साल से हूँ, और मैंने बिल्कुल डिसिप्लिन तौर पे देखा है कि सेशंस देना, सेशंस लेना, या टीम को गाइड करना, मोटिवेट करना, इसमें डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा है सर ने। ऐसा नहीं है कि सीनियर मैनेजर लेवल हो गया, ये जब मैनेजर लेवल हिट किया था। और देखिए, ट्रॉफी तो बहुत बाद में मिलती है, ट्रॉफी तो फॉरएवर की तरफ से बहुत बाद में मिलती है, अचीवमेंट्स का अनाउंसमेंट बाद में होता है, लेकिन लेवल तो बहुत पहले ही निकल जाते हैं। तब भी सर ने और एक्स्ट्रा काम किया टीम के लिए, और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जो प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे थे उनके लिए, एएस लेवल के लिए। तो ये मुझे बहुत इंस्पायर किया कि सच में जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, आपके पास पावर आती है कि आप की बात लोग सुनते हैं और आपसे रिलेट करते हैं। तो उस पावर का आपको इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए, और अपनी टीम को सपोर्ट देके सर ने सच में दिया है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल सर इस चीज के लिए, तो कि सच में आप अभी हमारी टीम के साथ में हैं और हम आपको सुन पाते हैं, देख पाते हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक आपने जर्नी कंप्लीट की, तो अभी तक यहाँ तक बहुत कुछ अचीव किया है आपने, जो हम लोगों के लिए सच में ड्रीम है, अभी हम सच में करना चाहते हैं। आपके अभी और फ्यूचर गोल एंड विजन क्या है? जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हो कि भाई, अगर तुम मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, मेरे साथ अभी हो इस टीम में, तो मेरे फ्यूचर गोल क्या है? आप भाग रहे हो, ठीक है, वो सही है, लेकिन फिर भी एक गोल होता है ना कि नहीं, ये चीज तो चाहिए मुझे। ऐसा कोई गोल या विजन है आपके माइंड में? यार मैं ना सही बता रहा हूँ, गोल नहीं बनाता हूँ कभी। मैं प्रोसेस ओरिएंटेड इंसान हूँ बिल्कुल, ठीक है। मतलब प्रोसेस के साथ साथ जो हम काम कर रहे हैं, उसमें जो हमें गोल दिखाई देगा हम वो अचीव कर लेंगे। बट ऐसा कहते हैं ना, एक वो देख लिया उसके पीछे भाग रहे हैं, मतलब पहले में था ऐसा, बट अभी मेरे ये थॉट प्रोसेस चेंज होता जा रहा है। मैं सोचता हूँ किसी एक गोल पे क्यों भागे हम। जितने भी गोल्स हैं उन सबको गोल करने का, अचीव करने का जो रास्ता है, उस रास्ते पे अचीव प्रोसेस करते हैं ना। जोन सा गोल आएगा सामने, उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन हम घर से बाहर तो निकले पहले। इंसान क्या है, गोल बना लेगा, घर से बाहर ही निकलेगा। मैं चाहता हूँ घर से बाहर निकल जाओ, किसी ना किसी गोल तक पहुंच ही जाओगे। मैं ओके। हमेशा ये चाहता हूँ। और मैं तो भी, बस मैंने कल भी जिस सेशन में बताया था आपको कि मैं सारी चीजें वो अचीव कर चुका हूँ जो भी मुझे फॉरएवर से चाहिए होती हैं। और अभी मैं आराम से शायद में बैठ सकता हूँ कि पैसिव इनकम आराम से अर्न कर सकता हूँ। बट नहीं, अभी मेरे को लगता है आई फील मोर रेस्पॉन्सिबल कि यार ठीक है, तूने अचीव कर लिया, बट व्हाट अबाउट द टीम? ये आर्मी खड़ी कर दी है इस टीम के लिए, व्हाट यू आर डूइंग। सो अभी मेरा पूरा पूरा फोकस ये रहता है कि जितनी बड़ी आर्मी बना दी है, इनके लिए कुछ मैं कर सकता हूँ, कुछ न्यू ट्रेनिंग्स, कुछ नए स्किल्स मैं सीख के लोगों को बता सकता हूँ। और अगले 1-2 साल बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहने वाले हैं टीएलएफ क्रिएटर्स के, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आई ट्राई मैं 100%, चाहे मुझे फॉरेन जाना पड़े सीखने के लिए नई नई चीजें, किसी फॉरेन स्पीकर से, ट्रेनर से सीखनी पड़ी चीजें, आई डेफिनेटली डू इट। एंड अपनी टीम के लिए डेफिनेटली मैं काफी सारी ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स लेके आने वाला हूँ जो कि माइंड ब्लोइंग होंगी, और उनकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंजेस उनको दिखाई देंगे। सो यस, फ्यूचर इज ब्राइट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर्स, दैट फॉर श्योर। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपकी ये विजन जान के। और बिल्कुल अब मैं समझ पा रही हूँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करें, और टेलफ क्रिएटर को जब हम ज्वाइन करते हैं, तो जो प्रोसेस बताया जा रहा है, आपको उस प्रोसेस को डिसिप्लिन की फॉर्म में फॉलो करना है, उसको डिसिप्लिन बना के रखना है, और रेगुलर उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। तो जो भी गोल कंपनी की तरफ से आते हैं, इंसेंटिव आते हैं, वो हम क्लियर कर लेंगे। उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये चाहिए, आपको बस ओके सर। तो बहुत अच्छा, ये सक्सेस मंत्रा मिल गया हम सभी को। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सर, अभी तक आपने ये सब कुछ अचीव किया, और घर वालों को आप लेके भी गए वहां पे, आपने जो आपने बताया था शुरुआत में कि मम्मा को ले गए, पापा को ले गए, है ना? तो अभी आप सिंगल हैं, मैरिड पर्सन अभी है नहीं, अभी आपको बीवी की, बच्चे की अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है नहीं, ठीक है? तो अभी घर वाले नहीं बोल रहे हैं आपको कि भाई अब तो सीनियर मैनेजर बन गया है, अब तो तेरा स्क्रीन पे नाम भी आ गया है, अब कुछ सेटल? क्योंकि हम, हमारे लिए तो आपका सेटलमेंट अभी है ही नहीं, हम तो अभी आपको और आगे आते देखना चाहते हैं। टीम में भी सब लोग चाहते हैं कि शुभम रोहेला और आगे जाए, लेकिन आपके घर में क्या माहौल है? घर में लोगों का ऐसा कहना तो नहीं हो गया कि सेटल हो गया, चलो अब ठीक है, सेटल हो गए, या नहीं? या लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, चलो अब वहां चलना है, वहां लड़की देखने चलना है? ऐसा कुछ सीन है, या आपको ऐसा कोई फनी इंसिडेंट याद है कि यार ऐसा हुआ था मेरे साथ में? कुछ बताना चाहेंगे आप? ये आपके ऊपर है, पर्सनल चीजें थोड़ी सी आपकी, अगर आप चाहें तो बताओ, सुनना चाहेगी ऑडियंस, क्योंकि मजा आएगा सुनने में हमें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज से 2 साल पहले अगर आपको याद हो, टीएलएफ क्रिएटर्स में मैं ट्रेनिंग दे रहा था। वो सारे बैचलर्स के लिए बोल रहा था कि भाई शादी से पहले पहले निपटा लो ये सारी चीजें, शादी के बाद बंदा बिजी हो जाता है। हमने खुद देखा, हमारे काफी सारे टीएलएफ क्रिएटर्स अभी जिनकी शादी हुई वो बिजी हो गए हैं। पता नहीं कहाँ बिजी हो गए हैं, लेकिन वो फोकस टूट गया उनका। मैं पिछले 2 साल से ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, जब तक जितने भी नॉन मैरिड लोग हैं, है ना, अनमैरिड लोग हैं, मैं उनको बार बार यही बोल रहा हूँ, है ना, कि भाई शादी होने से पहले पहले निपटा लो, शादी होने से पहले। ये जो फोकस मैं भी कर पाया है ना पिछले 1-2 साल में, वो इसलिए कर पाया क्योंकि शादी नहीं हुई थी।
ये बात फैक्ट है। शादी होने के बाद ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हो, एक एक्सटेंडेड फैमिली आपके जुड़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा। अभी मैं रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब चाहूँ लैपटॉप खोल के बैठ सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ। लेकिन उस फेज को आने के बाद एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, फिर एक दूसरी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, उनके इश्यूज भी आपके इश्यूज बन जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट आदमी होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं सभी लोगों को पहली बात तो ये बोलना चाहूंगा, जितने भी अनमैरिड लोग हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम, खींच दो मीटर, है ना। अभी आप सारे लेवल्स अचीव कर लोगे तो आराम से पैसिव इनकम कर पाओगे। बाकी बात अगर घर की हो तो घर वाले बड़े चिल हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि क्या है, ठीक है। देखो पता है परेशानी कब होती है? परेशानी तब होती है जब बच्चा कमा ना रहा हो, जब बच्चे का नाम ना बन रहा हो, जब बच्चा फिर ना दो चीज हो जाती हैं। एक तो कि ना तो तेरे पास कोई ढंग की जॉब, कौन तुझे लड़की देगा। अब यहाँ कॉन्फिडेंस है, अरे हमारे पास सब कुछ है यार, कहीं ना कुछ मिल ही जाएगा, है ना। तो वो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। यही मैं कहीं नौकरी कर रहा होता 20,000 रुपए की, टेंशन में होता पूरा फैमिली मेरी कि यार 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, 20,000 में होता क्या है, क्या होगा, कौन तेरे को लड़की देगा, क्या है कैसे। बट इस चीज को दिमागी में मत लगाओ ना, इस चीज को धीरे चीजों कि आपके पास क्या है भाई, कोई अपनी लड़की आपको ऑफर क्यों करेगा, वी डू हैव एवरीथिंग। तो पूरा फोकस मेरा इस पर रहता है कि हमारे पास क्या है भाई। तो इस टाइप की बातें तो ज्यादा ऐसी होती नहीं है अभी, कि पता है यार कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, है ना। गलत काम करने रखे कहीं, और करियर में अच्छा कर ही रहे हैं, ठीक ठाक कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो ऐसा कोई कहीं से कहीं तक कोई प्रेशर नहीं है कि करना पड़ेगा, इसी मंथ है, साल है, ऐसा कहीं से कहीं तक कोई कुछ नहीं है। मेरा पूरा पूरा फोकस यही है कि जितना अपने आप को ग्रो कर पाऊँ, जितना, जैसे अभी आपने देखो वीडियो जो मैंने बनाई है अभी, रोहिला कम्युनिटी को पूरा 30,000 लोगों के सामने ले गया मैं। तो वो भी तो एक फैक्ट बात है ना यार, कि पूरे रोहिला कम्युनिटी में कोई नहीं कर रहा। आई एम द ओनली यूट्यूबर इन द होल रोहिला कम्युनिटी। आप यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी सर्च करोगे रोहिला, आई विल बी द ओनली वन जो वहां पे दिखाई देगा। तो जितने और रोहिलाज हैं, तो वो नहीं दिख रहे होंगे, वो नहीं देख रहे होंगे कि भाई शुभम रोहिला नाम का कोई बंदा है। सो अपने ऊपर फोकस करिए, अपने आप को ग्रो करने का सोचिए, सारी चीजें ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो कोई मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि ये करना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ नहीं, सब बिंदास चल रहा है। क्योंकि सभी को मतलब पता है कि करियर में अच्छा कर रहा हूँ। मेन मेन सबसे बड़ी बात ये नहीं होता, सारी कामों में डिस्ट्रैक्शंस होता, सारे कामों में स्ट्रेस आता, है ना, इरिटेशंस होती, सब चीजें होती। बट सारी इरिटेशन एक तरफ इज इक्वल्स टू गुड इन करियर एक तरफ, तो वो सब चीज बैलेंस कर देता है। और ये फैक्ट बात है, बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ। तो शुभम रोहिला सर की बात से बिल्कुल रिलेट कर रही हूँ कि अगर आप मैरिड नहीं है तो ये बहुत सही समय है, और अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं लाइक मी, तो भी ये सही समय है करने के लिए, आप कर सकते हैं। बट अगर आपने शादी के पहले भी अगर आप कुछ ट्राई नहीं करना चाह रहे हैं, बिजनेस नहीं करना चाहते, शादी के बाद बच्चे बड़े हो चुके हैं, और चाहे आप हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो या जॉब पर्सन हो, आप अगर आप मेल पर्सन भी हो, जॉब करके यार रात का जो टाइम आप आ रहे हो और बस बीवी को ये कह रहे हो कि यार खाना लगाओ, चलो टीवी पे नेट दे, कुछ मैच देख रहे हैं या कोई भी सीरीज चल रही है, तब भी आप एक तरह से ना बर्बादी कर रहे हैं लाइफ को। तो प्लीज ऐसा ना करें, कुछ सोचे अपने लाइफ को लेके। क्योंकि आज शुभम रोहिला सर मैरिड नहीं है, तो अभी उनको है कि मैंने मैरिड होने के पहले सब कुछ कर लिया, और मुझे ऐसा है कि मेरे बच्चे, तो मैं सोचती हूँ जब मेरे बच्चे और बड़े होंगे और मैं उन्हें बता सकूं देखो यार आपकी मम्मा ने क्या किया, तो दोनों सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है, आप काम कर सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी चीजें क्लियरिटी में आई हैं। अच्छा लगा कि आप डाउन टू अर्थ सच में रियल पर्सन है। सर मैं आपसे कुछ जाते जाते ना कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उसके आंसर्स करने हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैं बस क्वेश्चन करूंगी और आपको उसका आंसर देना है। आप फनी वे में भी आंसर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सीरियस ही कुछ संदेश देना है। देखिए गाइस, संदेश तो हो चुके हैं, मैसेज आप तक मिल चुका है, और आपको अब बताने की जरूरत नहीं कि शुभम रोहिला कौन है। आप टाइप करेंगे तो आप चैनल पे जा सकते हैं। लेकिन शुभम रोहिला के साथ में मैं भी हूं उनकी बिजनेस पार्टनर, और मैं अपनी मार्केटिंग यहाँ करना चाहती हूँ सर, कि अगर आप मेरे साथ में जुड़ते हैं तो भी आप शुभम रोहिला सर के साथ में जुड़ेंगे। और जो कुछ मैंने उनसे सीखा है अभी तक कम्युनिटी में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा है, और मैं आप तक ट्रांसफर करना चाहती हूँ। तो देर ना करें, जल्दी आप फॉरएवर विंग का बिजनेस है हमारे साथ ज्वाइन करें, क्योंकि हम रेडी हैं 2025 मार्च के दिल्ली सक्सेस डे में जाने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी हम खोना नहीं चाहते, और आप भी चाहते हैं कि आप भी शुभम रोहिला की टीम में अपने आप को वहां देखें और इस तरह स्क्रीन शेयर करें। तो आपको इस टीम में आना होगा और कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, वो आप जब हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको बताएंगे। तो अब तक बने रहे ऑडियंस, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन के साथ में आज का जो पॉडकास्ट है खत्म करती हूँ। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो सर मैं शुरुआत करती हूँ। सर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? रिच डैड पुअर डैड, वन एंड ओनली। ओके।
आप मॉर्निंग टी प्रेफर करते हैं या इवनिंग कॉफी? आई एम अ कॉफी लवर। ओके। जो मॉर्निंग में या आप हमेशा अगर आपको 2 ड्रिंक दिए जाएँ, क्योंकि आपने कॉफी लवर बोला है तो मुझे पता है आप इवनिंग में कॉफी लेते हैं। अगर आप मॉर्निंग में प्रेफ़र करते हैं 2 हेल्थ ड्रिंक, एलोवेरा जेल या जो आरजी प्लस आता है, दोनों में से कौन-सा प्रेफ़र करेंगे आप? आरजी प्लस। ओके। आपका फ़ेवरेट एफएलपी प्रोडक्ट कौन-सा है? अभी रिसेंटली तो एक्टिव रो भी चल रहा है। ओके। माउंटेन और बीचेस? माउंटेन्स। ओके। 1 वर्ड टू डिस्क्राइब योरसेल्फ? चैंपियन। ओके। फ़ेवरेट हॉबी टू रिलैक्स? गार्डनिंग। गार्डनिंग। फ़ेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग थ्री इडियट्स के बहुत सारे हो सकते हैं। थ्री इडियट्स के सारे सॉन्ग, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल आपको सम काइंड ऑफ मोटिवेशनल सॉन्ग्स ही आपको ज्यादा पसंद आते हैं, नॉट टाइप ऑफ सैड सॉन्ग, और जैसे आपको मोटिवेशन ही सॉन्ग पसंद आते हैं। ओके। हम्म। आपकी फेवरेट हॉबी? गार्डनिंग आपने सॉरी बता दिया, सॉरी हम्म। मैंने क्वेश्चन रिपीट किया। आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन सी है? कौन सी मतलब इन टर्म्स ऑफ कोई पर्सन? हाँ, आप पर्सन भी कह सकते हैं, आपका रोल मॉडल जो लोगों को कहते रतन टाटा। हैं। ओके। और उनसे इंस्पिरेशन मेरे को ये मिलती है कि कोई भी काम सोच के मत करो, पहले काम को मतलब काम में घुस जाओ, फिर उसको सही कर दो। कोई काम सही है गलत नहीं होता है। इट्स ऑल अप टू यू कि वो काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो किसी भी काम में घुस जाओ, फिर उसको सही कर दो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको डिनर करने का मौका मिले, तो आप किसके साथ करना चाहेंगे? अभी तो आप एक फेमस पर्सन के साथ लंच कर आए हैं, फॉरएवर लिविंग के सीईओ के साथ में। वो तो आपका ड्रीम पूरा हो चुका है। अब फिर भी आपको किसी फेवरेट पर्सन के साथ में जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, ऐसी एक कोई सी सेलिब्रिटी जिसके साथ आप डिनर शेयर करना चाहेंगे? कपिल शर्मा। कपिल शर्मा, वाह! तो बहुत जल्द मैं देखना चाहती हूँ आपको कपिल शर्मा के शो पे जाते हुए, जो मुझे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल होने वाला है ये। वो बंदा बहुत ह्यूमरस है, मुझे उससे ह्यूमर सीखना है। वो हर एक ऑन द स्पॉट जो चीजें निकलती है ना, वो चीज मेरे को सीखनी है। वो आ गया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आप पर्सनली मिलकर उनसे वो एनर्जी लेना चाहते हैं। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। बोलेंगे कपिल शर्मा शो के लिए कपिल जी को कि वो आपको बुलाएं बिल्कुल। अब आपका सर फेवरेट मोटिवेशनल कोट कौन सा है जो आपको हमेशा लगता है कि ये मैं बोलता रहता हूँ? कल तो देखिए मैंने सेशन में आपकी जो नई लाइन सुनी थी कि रिस्क इज द डाउन पेमेंट ऑफ सक्सेस, वो तो आपकी नई कोट लाइन है, लेकिन एक फेवरेट लाइन जो आप हमेशा खुद को रिमाइंड करवाते हो? शूट फॉर द मून, इफ यू मिस यू विल डेफिनेटली एंड अप इन द स्टार्स। ओके। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन सर, ये तो हुई सेलिब्रिटीज की बातें, ये तो हुई आपके किसी पर्सन की बातें, पर इस बिजनेस में आपको 5 इयर्स तो हो गए सर, मोर देन 5 इयर्स और 4 इयर्स? हाँ, तो मोर देन 5 इयर्स 4 इयर्स आपको हो चुके हैं इन इस जर्नी में। क्या ऐसा कोई डाउनलाइन बिजनेस पार्टनर है जिसने आपको इंस्पायर किया हो कि यार, किसी भी टर्म में जिसने आपको इंस्पायर किया हो, तो आपको लगा हो कि यार ये बिजनेस पार्टनर या ये डाउनलाइन ने मुझे इंस्पायर किया? वो कोई आपसे बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, आपसे बड़े उसके लेवल्स नहीं है, आपसे बड़े सीसीज नहीं है, बट उसने आपको इंस्पायर किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति है सर? बिल्कुल है। जी सर, बताएं। अलका ठाकुर। वाह! क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई कर चुकी है, और सच में उन्होंने नहीं, इट्स नॉट अबाउट इंटरनेशनल ट्रिप। द काइंड ऑफ माइंडसेट जो उनका है, वो मतलब नॉर्मल लेडीज में आपको नहीं देखने को मिलेगा। हम्म वो है कि कभी आज तक ये नहीं पूछा कैसे होगा, करना ही है। करना ही है, ये चीज तो Yes. है, करना ही है। ओके सर, तो थैंक यू सो मच सर, आज का पॉडकास्ट के लिए आपने जो हाँ बोला और आप आए, आपने मुझे इतना सारा वक्त दिया। जाते जाते सर, आप मेरे लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? यस यस बिल्कुल। अभी जो आपके स्क्रीन पे आ रही हैं, जिनका नाम है शाइन विद प्रिया, एंड शी इज द कम्युनिटी मैनेजर ऑफ टीएलएफ केटरर्स। तो अब देखिए, अब टीएलएफ केटरर्स ऑलरेडी इतनी बड़ी टीम हो गई है। तो मी एंड माय मेंटर तरुण सर मतलब सर्चिंग फॉर अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, कि हमारी टीम में सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। सो नो डाउट उनके भी ज्यादा वोट्स हैं, मेरे भी ज्यादा वोट्स इनके लिए निकले कि शाइन विद प्रिया इज द ओनली पर्सन इन द टीएलएफ कैडर जो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। बाकी सब भी रेस्पॉन्सिबल हैं, बट इनका जो लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कमिटमेंट है, दैट इज ट्रिमेंडस। सो वी हमने इनको ये मौका दिया कि आप टीएलएफ कैडर्स की कम्युनिटी मैनेजर बनिए। आज ये पूरी टीएलएफ कैडर्स को संभाल रही हैं, सबके फनल्स डिजाइन करना, सबको ट्रेनिंग एक्सेस देना, सब कुछ ये काम कर रहे हैं, और सब कुछ बहुत परफेक्ट होता है। इवन ट्रेनिंग्स भी जो सुबह 11 बजे होती है, रात को 10 बजे होती है, जो भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो सबका शेड्यूल भी पूरा यही डिजाइन करती हैं। और
हमें कभी आज तक ये नहीं कहना पड़ा कि ये काम क्यों नहीं हुआ, काम टाइम से पहले हो जाता है हमेशा। तो ऐसे रेस्पॉन्सिबल पर्सन हमारी टीम में आना इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। सो शाइन विद प्रिया, वी आर ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एज वेल, कि आप हमारी टीम में आए एंड आप इतना बढ़िया काम करते हैं, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं कि सारी चीज़ें मतलब मार्जिन लाइन से पहले हो जाती हैं। वो कहते हैं ना, एक लाइन होती है, उससे बाद नहीं हो जाना चाहिए, उससे पहले पहले आप सारे काम निपटा देते हैं विद परफेक्शन। सो मैं मिसेस परफेक्ट इनको बोलता हूँ हमारी टीएलएफ कैडर्स में, कि ये जो भी काम करती हैं बहुत अच्छे से करती हैं। सो जितने लोग भी आप देख रहे हैं, आप सभी लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो नो डाउट आप शाइन विद प्रिया से कॉन्टैक्ट करके आप हमारी टीम में आ सकते हैं, एंड वी विल श्योरली गिव यू दैट टाइप ऑफ नॉलेज जो आपको मार्केट में इजीली नहीं मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके ट्रू वर्ड्स। और सच में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इससे ज्यादा अब मैं नहीं बात कर पाऊंगी, क्योंकि इतना सुनने के बाद तो अब नहीं निकलेगी आवाज मेरी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मेरे दिल से यही दुआ है कि आप और आगे जाएं, और आपकी जर्नी हमेशा हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते रहे, आपसे बातें करते रहे। थैंक यू सो मच सर, मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे इतना सारा वक्त देने के लिए, और मेरे लिए मैसेज देने के लिए। मैं कोशिश करूंगी, और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं भी आपके साथ स्टेज शेयर करूं और अचीवमेंट शेयर करूं, और जो सपने आपने हम सबको दिखाए हैं वो हम पूरा करें सर। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो अभी आप जो लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके हमारी जर्नी देख सकते हैं, हमारे वेबिनार्स देख सकते हैं। अगर आप किसी और टीम में हैं और आप चाहते हैं कि ऑटोमेशन के साथ अगर आप काम करना चाहें, तो आप मेंबरशिप भी होती है हमारी, ईयरली होती है और लाइफ टाइम होती है, आप वो भी ले सकते हैं। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सर चलते हैं, थैंक यू सो मच।